The golden age of America begins right now. I will declare a national emergency at our southern border. We will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापस आ चुके हैं एज अमेरिका 47th प्रेसिडेंट। टिपिकल ट्रंप स्टाइल में अपने ही शपथ ग्रहण समारोह को उन्होंने अमेरिका का लिबरेशन डे डिक्लेयर कर दिया, यानी अमेरिका की असली आजादी 2025 में हुई है। एक फकीरी तो ट्रंप जी में भी है। अमेरिका को फिर से विश्व गुरु बनाने के विजन पर उन्होंने पिछले साल चुनाव लड़ा था, भारी बहुमत से जीते भी, 300 पार कर लिया और अब 2 महीने से भी ज्यादा लंबा ट्रांजिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। वो ऑफिशियली अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और उनके रिपब्लिकन पार्टी के पास अमेरिका के सदन का फुल कंट्रोल है। तो अब जो ट्रंप चाहेंगे वही होगा। कमान संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने रिकॉर्ड तोड़ 80 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए, जिससे यह बात भी साफ हो जाती है कि कम से कम अगले 4 सालों तक अमेरिका किस डायरेक्शन में जा रहा है, यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कड़ाके की सर्दी की वजह से इनॉग्रेशन सेरेमनी कैपिटल हिल के अंदर होता है, ना कि बाहर। और साथ ही साथ अमेरिका ने ऑफिशियली टाटा बाय बाय बोल दिया जो बाइडेन और कमला हैरिस को। लेकिन इनॉग्रेशन में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अमेरिका के कुछ सबसे अमीर टेक बिलियनियर्स जैसे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग और कुछ टॉप टेक कंपनीज के सीईओज जैसे गूगल के सुंदर पिचाई, एप्पल के टिम कुक इस सेरेमनी में शामिल ही नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें फ्रंट रो सीट्स दिया जाता है बिल्कुल ट्रंप के पास। तो यह भी साफ हो जाता है कि अमेरिका में अब असली पावर किसके पास है। लेकिन आप पूछोगे इस सब से इंडिया का क्या लेना देना? अमेरिका में अगर एक टेक ओलिगार्की बन रहा है तो भाई बनने दो। अब वहां टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का राज चलने वाला है तो चलने दो, कौन सी नई बात है। यहां भी तो A1 और A2 का राज ही चलता है। लेकिन अमेरिका में जो हो रहा है आज, उससे इंडिया पर इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ट्रंप के 2 सबसे बड़े फोकस एरियाज में इंडिया और इंडियन कंपनीज का एक डायरेक्ट इंपैक्ट उन पर पड़ेगा। सवाल यह रहेगा कि मोदी सरकार 3.0 ट्रंप सरकार 2.0 को कैसे हैंडल करेगी, कैसे डील करेगी। और यहां बात इनॉग्रेशन में न्योता ना मिलने की नहीं हो रही है, बात उससे काफी ज्यादा गहरी है। उसको समझने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि ट्रंप का हाव भाव पिछले बार से इस बार कैसे बदल रहा है और क्या भारत ट्रंप को एक दोस्त, एक एलाय मान भी सकता है। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन ट्रंप ने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें कुछ काफी कंट्रोवर्शियल भी हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, राष्ट्रीय आपातकाल। ट्रंप के अनुसार यह स्टेप लेना बहुत जरूरी था इमिग्रेशन क्राइसिस से निपटने के लिए। इसके साथ ही हजारों की संख्या में सोल्जर्स को सदर्न बॉर्डर पर भेज दिया गया है टू इंश्योर कि भैया वहां से अब कोई इलीगल इमिग्रेंट देश के अंदर ना आ पाए। साथ ही साथ रेफ्यूजी रीसेटलमेंट प्रोसेस पर 3 महीने के लिए एक रोक लगा दी गई है। ट्रंप ने सदर्न बॉर्डर पर टेम्पररी और परमानेंट फिजिकल बैरियर्स बनाने के भी ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं। अपने दूसरे बड़े डिसीजन में ट्रंप ने अपने क्लेमेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जनवरी 6, 2021 पर जो कैपिटल हिल में जो दंगे हुए थे, जो राइट्स हुआ था, उसमें शामिल 1500 से भी ज्यादा लोगों को पार्डन कर दिया है। अब इसमें सिर्फ माफी ही नहीं दी गई है, साथ ही साथ 450 से ज्यादा ऐसे केसेस को डिसमिस कर दिया गया है। इनमें वो लोग भी हैं, वो लोग शामिल हैं जिन्होंने पुलिस ऑफिसर्स पर असॉल्ट किया था, उन पर गोलियां चलाई थी। ऐसे लोग जो कन्विक्टेड फेलेंस हो चुके थे, उनके लिए भी माफीनामा दे दिया गया है। तीसरे बड़े डिसीजन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएस गवर्नमेंट अब उन बच्चों का सिटीजनशिप रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगी जिनके पेरेंट्स इलीगल इमिग्रेंट्स हो। यह ऑर्डर उन बच्चों के भी बर्थ राइट सिटीजनशिप को मान्य नहीं मानेगा जिनके पेरेंट्स टेम्पररी वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा या टूरिस्ट वीजा पर यूएस आए हो। इस एक फैसले से लाखों भारतीय H1B होल्डर्स जो यूएस में आज हैं, उनके बच्चों पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, उनके फैमिलीज पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। कहा जाता है कि यह ऑर्डर कोर्ट में होल्ड नहीं करेगा, अभी उसको भी डिस्कस करते हैं देशभक्त पर। अपने अगले बड़े डिसीजन में डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन किया है, जिसके तहत टिकटॉक पर लगे सुप्रीम कोर्ट बैन का एग्जीक्यूशन 75 दिनों तक
टाल दिया गया है, डिले कर दिया गया है। ट्रंप ने एक चाइनीज कंपनी टिकटॉक के लिए इतनी बड़ी राहत क्यों दी, यह भी एक डिबेट का मुद्दा बन चुका है। काफी दिलचस्प इशू है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापस आते ही यूएस को एक बार फिर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ से भी विड्रॉ कर लिया है। ट्रंप का कहना है कि डब्ल्यूएचओ पर चाइना का ज्यादा ही इंफ्लुएंस है और ऑर्गेनाइजेशन यूएस के इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट काम करती है। यह क्लेम ट्रंप ने कोविड पैंडेमिक के वक्त भी किया था, जब अमेरिका पहले भी एक बार डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल चुका है। अब डे 1 पर ही ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कोई ऑर्डर पास तो नहीं किया है, लेकिन अपने एक स्पीच में उन्होंने फिर से वार्निंग दी कि 1 फरवरी से मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ्स लागू हो जाएगा। ट्रंप ने अपनी बात मनवाने के लिए टैरिफ्स का इस्तेमाल तो वो करेंगे, इस पर कोई डिबेट नहीं है। और अगर चाइना के साथ साथ इंडिया भी उनके रडार पर आ जाते हैं तो हमें हमारी दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस बार ट्रंप जल्दी में है। 2 साल के बाद कांग्रेस में मेजॉरिटी रहे ना रहे, तो करना है, अभी करना है जो उसे करना है। इसीलिए जरूरी है कि अब हम ट्रंप को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दें। उनके शब्द और मीम से ज्यादा उनके एक्शंस, उनके प्लान और उनके ऑफिशियल डिसीजंस पर ध्यान देना होगा और हर सेक्टर में यह देखना होगा कि ट्रंप के एक्शंस इंडिया के लिए कहां फायदा पहुंचा सकते हैं और कहां थोड़ा ज्यादा ही नुकसान कर सकते हैं। ट्रंप का सबसे बड़ा कैंपेन इशू और ट्रंप 2.0 सरकार का